क्या कर रहे हो यार निखिल? ट्रॉफी पे पैर रखा हुआ है। मैं अब यही करूंगा, ये हमारे कल्चर से परे है, लेकिन अब मैं जो ऑस्ट्रेलियन करते हैं वही करूंगा। ये नहीं, अच्छा नहीं लगता। मिच मार्श ने रखा ऐसे पैर, मैं ही पैर रखूंगा, ये थोड़ी क्योंकि को जो बात। ऑस्ट्रेलियन करते हैं वो मैं मान गया हूँ। तो सही क्या इसका क्या मतलब है? दुनिया मेरे कदमों में दुनिया मेरे कदमों में, है? सही कहा। हाथ में होता तो दुनिया मेरी मुट्ठी में। हाथ में भी था उनका कुछ, क्या था? ड्राई स्टेट में। हाँ तो ऑजी है तो फिर हाथ में आपके लिए भी कुछ मंगवाए। ड्राई मेरे लिए पिकनिक में सब जायज है यार, पिकनिक में सब जायज। हम मंगा दें कुछ आप उनके लाओ हाथ यार, में ड्राई साहब के स्टेट। लिए लाओ। ये तो ड्राई स्टेट भी नहीं है। अरे मनोज लेके आए हैं, थैंक यू मनोज। मुझे नहीं है। क्यों? मैं कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। दुख है यार, मेरा दिल जला हुआ है। आप यार यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, हैं? नई जुराबे ले आए हो। ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? दिस इज ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ थिंकिंग। हाँ? ये है, मैं इसके बारे में सोच रहा था। और आप एंकर हो ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को, क्या ऑस्ट्रेलियंस और इंडियन में फर्क है। मैं इंडियन हूँ, मैं कितना भी एक्ट कर लूँ, ऑस्ट्रेलियन हूँ, रहूंगा तो देसी। मैंने ये सोचा ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्या अलग करता है, तो मैंने अपने ऊपर ये एग्जांपल निकाला है कि एज एन एंकर ना मैं क्या करता हूँ। वर्ल्ड कप फाइनल है भाई, एज एन एंकर हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है वर्ल्ड कप फाइनल। है। तो मैं कैसे करूंगा कि उसको कवर, मैं जाऊंगा स्टूडियो, मैं कहूंगा वर्ल्ड कप फाइनल है भाई, आज बड़ा शो है, मैंने कोई गलती नहीं सब करनी। तैयार हो जाओ। नहीं सब नहीं, मैं कहूँ मैंने कोई गलती नहीं करनी, गलत ना सवाल पूछना है, ना मैंने कोई फंबल करना है, ना मैंने कोई गलत पैकेज पे थ्रो करना है, मैंने कोई गलती नहीं करनी। और बाकी जितने भी हो सारे सब सुन लो, किसी ने गलती की ना तो होगी पिटाई, आज किसी ने गलती नहीं करनी। अच्छा। अब मैं ऑस्ट्रेलियन एंकर होता है तो वो जाता है शो करने, वो कहता है आज वर्ल्ड कप फाइनल है, वो ही नहीं कहता मैंने कोई गलती नहीं करनी, वो कहता है यार Let's have रोज तो fun. मैं शो कर ही रहा हूं, नहीं आज मैंने हाँ मतलब रूह उड़ा वही, देनी है। हाँ लेट्स हैव फन टाइप। हाँ मैंने मतलब ऐसी एंकरिंग करनी है कि लोगों ने हिल जाना है, लोगों ने बोलना है क्या शो किया है उसने, तभी तो वो उस लेवल पे सोच सकता है ना। हम मैं बच रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं करना। नहीं, सब आप कुछ क्योंकि ठीक हो। इंडियन है तो मैं आपको एक और बात बता दूं, इंडियन एंकर हैं आप, तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, ये देख लो सब कुछ खाली है। पिला दो यार इनको। नहीं नहीं, ये सब खाली है, पीछे कुर्सियां देख रहे हो, ये हॉल खाली क्यों है? ये बताइए, ये हॉल खाली क्यों है? नहीं कल लोग मानेंगे नहीं, कई बार उनको लगता है हम मजे लेते हैं टीम के, या लोग ना इस प्लेयर का फेवरेट है, दूसरे की आलोचना करते हैं, इनको तो मजा आता है पूरे दिन क्रिटिसाइज करने, पर वो जानते नहीं कितने दिल यहाँ पे टूटे हैं, कितना प्यार करते हैं। यहाँ कई लोगों के आंसू भी निकलते हुए देखे मैंने खुद। कल जब इंडियन टीम हारी है मैंने देखा है आंसू लोगों के निकले। मुझे ना सबसे ज्यादा एज अ फैन या एज अ जर्नलिस्ट जो भी है, सबसे ज्यादा जो दुख हुआ था ना, सबसे ज्यादा अब तक वो हुआ था 1996 सेमीफाइनल, क्योंकि 1996 सेमीफाइनल में मतलब इंडिया ने ही जीतना था वाली बात है, लेकिन जो वो उस दिन हुआ मतलब एक्चुअली वो हार्ट बर्न था। फिर उसके बाद 2019 सेमीफाइनल, आई थिंक वो तो बहुत बड़ा झटका था। 2007 में ठीक है, बट 2019 में ना आप नजदीक कितना आ गए थे, और वो ट्रक जो हमें उड़ा के चला गया उस दिन बड़ा हुआ। अब मैं ऑनेस्टली सच बताऊं, कल क्योंकि फाइनल था तो थोड़ा सा मे बी यू नो वो थोड़ा सा दुख, उसकी मियाद थोड़ी सी कम हो गई। बट यार कम टू थिंक ऑफ इट, कल जब मैच खत्म हो गया, ठीक है थोड़ा दुख हुआ, फिर उसके बाद क्योंकि सुरेश रैना थे, रॉबिन उथप्पा थे, टीम के सबके हौसले गिरे हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, हम चलते हैं बाहर, खाना खुना खा के आते हैं। खाना खाए, क्या उसके बाद आपने खाना खाया? क्या खाया आपने? आप भी थे, तस्वीर अच्छा, उन्होंने आपकी भी लगाई हुई है इंस्टाग्राम पे। खाना खाया था आपने? हाँ, तो उसके बाद सुबह आके 2-3 बजे घर पहुंचे या 4 बजे, जब भी पहुंचे तो आराम से। आपने तो खाना भी खाया, अच्छी खासी जूस भी पिए, अब आप कह रहे हो मैं कुछ पीऊंगा नहीं। और उदास होते थे तब भी जूस। तारीख बदल गई ना, तारीख तब भी बदली थी, वो मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा हूं ना, एक्चुअली निखिल मुझे लगा जैसे एक वो शादी का माहौल होता है ना, कि आपके घर में शादी है, उसका एक बिल्डअप चलता है 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने है जी, और करते 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 करते, और आप बिजी इतने रहते हैं, भाग दौड़, गलतियां भी करते हैं। अचानक से जब डोली चली जाती है और घर जो है वो खाली हो जाता है, फिर आपको ये लगता है कि यार आज मुझे क्या करना है। तो मुझे सुबह उठ के आज तकरीबन 2.5-3 महीने बाद, क्योंकि ये एशिया कप में मैं और आप जब श्रीलंका गए थे, अब लगता है कल ही तो गए थे, आप भी बिस्तरे पे लेट के बीमार थे, मैं भी था, तो मुझे लग रहा है अभी की तो बात है, क्रोसिन की गोली ढूंढ रहे थे। तो वो इतना भागते भागते, और ये वर्ल्ड कप बड़ा
आप मैं बड़ा हेक्टिक रहा, बहुत बड़ी स्ट्रेस हुई, थकान बहुत हुई, ज्यादा। बट शरीर चलता ही रहा। अचानक से सुबह मुझे लगा यार ऑफिस जाना है, क्या करेंगे आज। मतलब वो सेंस ऑफ पर्पस जो था ना, कुछ दिन लगेंगे, आप सबको भी लगेंगे, मे बी ये T20 सीरीज स्टार्ट होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे, आपको ये सुनना रहता। आज मैं बनाता हूँ क्या होगी भारत की 15 T20 सीरीज के लिए। यही तो चीज है इंडियन क्रिकेट। अभी तक देखो अनाउंस नहीं हुई है एज वी स्पीक, मतलब रिकॉर्ड करते वक्त, पर प्लेयर्स पहुंच चुके हैं वाइजैक और कुछ प्लेयर्स जिनको बताया नहीं गया वाइजैक पहुंच जाओ, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि टीम कब अनाउंस होगी। मतलब मुझे ये मेरी समझ से परे है कि उनको भाई नहीं जाना है वाइजैक, नहीं उनको नहीं बताया गया। मेरी समझ से परे है कि 2-3 दिन बाद अगर आपकी T20 सीरीज का आगाज है, हो सकता है कल प्रैक्टिस भी हो रही हो, तो भाई ये क्या है, मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात तो भाई आप विक निक शो में आ ही गए हो, तो मैं बोल ही लेता हूं। मुझे बताइए क्या विकेट आपने, आप कल कह रहे हैं किसने बनाई, सच तो सबको पता है, आपको भी पता है। नहीं नहीं, मुझे भी आप पता वो है। चादर ले आते हो झूठ की, जो उसके ऊपर डाल देते हो, उसका क्या मैंने वो फायदा? इसलिए कहा ताकि नहीं हाँ बोलो ना, सच बोलो। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं कहता ये पता है तो फिर इनका रिएक्शन ही नहीं आता, इसलिए मैंने कहा हमें क्या पता पिच किसने बनाई है। आपने तो फिर 3 ये या 4 बताते चौके मारे कि हैं, पिच इसने बनाई है। आपने 3 या 4 चौके मारे हैं, मतलब 10 ओवर के बाद। कैन यू इमेजिन एक वनडे मैच में 40 ओवर में आपने 10 से 30 में 72 रन बनाए हैं यार, हुआ क्या। ठीक है विकेट थोड़ा सा मतलब डाइसी तो था, मैं मानता हूं, इतना डाइसी नहीं था कि जब रोहित शर्मा 10 ओवर तक बैटिंग करके चले गए तो वो उनका जहां दिल कर रहा था मार रहे थे, और फिर 14वें ओवर में आपसे रन नहीं निकल रहे थे, इतना फर्क नहीं आता विकेट पे। और आपने सबसे बड़ी बात, मैंने लखनऊ वाले मैच के बाद भी ट्वीट किया था, मैंने कहा था इंडिया जीत जरूर गया है, पर आप इस तरह की पिच क्यों बना रहे हो। आप ये नहीं समझते कि दुनिया जो है, जो फिट फॉरेन प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वो क्रिकेट खेलते हैं अपना 1-2 भागे, 2 को 3 बना दिया, सिंगल को 2 बना दिया, फिर चौका आ गया, लंबा एक ग्राउंड के बाहर फेंक दिया। इंडियन क्रिकेट हमेशा से स्ट्रोक प्लेयर्स जो हैं वो चौका ढूंढते हैं, वो टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो। इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली या कुछ बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो रोटेट करते हैं, टक 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 टक। आपको रिलीज शॉट तो चौका चाहिए, आप उस विकेट पे खेलना चाहते हो जहां आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब कोई आप दिन रात मुझे कोई फर्क तो बताएं, कोई तो दिन रात की सोच का फर्क हो। आज देखो निखिल, बड़ा आसान हो जाता है ये कहना, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऑफ कोर्स आप अपने देश में कोई भी अच्छी चीज है उसको यू फील प्राउड, और ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटे में मैं कल कह रहा था वाह 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 और आज मैं कह दूं कि नहीं मैं इनके साथ नहीं हूं। बट यार हार को ना सेलिब्रेट करना जब तक हमारा मुल्क बंद नहीं करेगा, आप जीतोगे नहीं। कौन सेलिब्रेट कर रहा है हार को? मैं देख रहा हूं, सब कह रहे हैं, सब हार सेलिब्रेट, ओहो कोई बात नहीं यार आपने खेला बड़ा अच्छा खेला, नो डाउट, पर टीम भी जानती है एक खराब दिन से भारत की टीम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगी, एक अच्छे दिन से वर्ल्ड चैंपियन बन जाती। अब मैं समझता हूं कि हमारा स्पोर्ट्स तक उसके बाद 140 करोड़ लोग, शायद हमारा दुख इतना नहीं है जितना उन 15 खिलाड़ियों का होगा, मैं समझता हूं इस बात को। बट द फैक्ट इज, क्या ये स्किल की दिक्कत है। 13 के बाद 5 आईसीसी फाइनल खेले हुआ, 5 सब वन साइडेड आ रहा है इंडिया, वन साइडेड। एक मैच आप मुझे बता दो कि वो टाइट हुआ, 8 रन से मैच हार गए या 2 विकेट से मैच हार गए, नहीं। इसका मतलब है बात स्किल की नहीं है, इट इज नॉट अबाउट स्किल। स्किल तो है इंडिया के पास भाई, परसों रात तक तो स्किल थी, कल क्यों नहीं थी। आई थिंक ये मेंटल साइकोलॉजिकल है। बड़ा मैच, हम सारा एक मुल्क डेस्परेट होता है, चाहिए 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 चाहिए, वो वॉइस श्रिल हो जाती है, और प्लेयर भी उस दिन आता है चाहिए 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 चाहिए, और फिर सोचता है जैसे आपने कहा यार चाहिए, बट अगर नहीं आया तो क्या होगा। बस ये चीज़ ना स्किल का तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये बनाते, हमने टेस्ट मैचेस से सीख नहीं ली। लोग बहुत देखेंगे, आपने इंदौर का टेस्ट मैच हारा, आपने गंदी पिच बनाई, आपने पुणे में गंदी पिच बनाई, आप हारे, आपने एक चेन्नई में गंदी पिच बनाई, आप हारे। आप इसलिए वो पिच बनाते हो क्योंकि मोस्टली आप जीतते हो, लेकिन आप कंडीशंस को हावी होने का चांस देते हो ना। एक
चांस भी देते हो, अगर स्किल की लड़ाई होती, आप आईपीएल वाली पिच बना लो या आप जो बायलैटरल सीरीज वाली वो पिच बना लो, कोई चांस ही नहीं कि इंडियन टीम हारे। लेकिन मेंटालिटी ना, मैं मिसबाउल हक को सुन रहा था वो, जो क्योंकि मैंने आपको पहले कहा हर चीज ऑस्ट्रेलियन करूंगा, ऑस्ट्रेलियन कहेगा एंकर है तो मैं आज बड़ा करूंगा, ये नहीं कि आज बचूंगा। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो पीएसएल के बारे में बात करे तो उन्होंने कहा उनकी टीम में 2-4 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। तो जब आप लीग के लिए लड़ रहे हो ना, तो ठीक है, तो नॉर्मल क्रिकेट उनका चल रहा है, जैसे ही आप प्लेऑफ में आ गए ना, तो वो कहते हैं देखो प्लेऑफ में अब आ गए हम, अब नहीं छोड़ना है हमने। हमारा क्या होता है, क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ सेफ, कि यार हमने सेमीज पहुंचना है, हमने फाइनल पहुंचना है। अगर हम सेमीज नहीं पहुंचते, हम फाइनल नहीं पहुंचते, तो बहुत हमारी आलोचना होगी, बड़ी थूथू होगी, सब लोग बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कहता है भाई प्लेऑफ पहुंचेंगे नहीं, देखते हैं। एक बार पहुंच गया, वो कहते हैं अब हम पहुंच गए, अब तो कैसे छोड़ सकते हो, आपका अभी तो चांस है ट्रॉफी उठाने का। वो सोच अलग है, कमाल है। ट्रेविस हेड जो है सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैन ऑफ द मैच। मतलब ये इंडिया और उनमें फर्क क्या है, स्टारडम। अगर आप यहां से एज एन इंडियन, भाई इंडिया में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के हम फैन होते हैं, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हमें तो ये नाम, वो बंदा सबसे बड़ा मैच विनर कौन निकल गया, ट्रेविस हेड। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि लीग से ना वो जो दरिया क्रॉस कर रहे हैं, वो आर्ट हमारे में इस वक्त नहीं है। आप माने ना माने, जितना मर्जी झूठ बोलो, अपने आप को दिलासा दे दो कि कोई बात नहीं, आधा घंटा खराब आया, इससे पहले भी हमने बड़ी बार सुना। तो जून में जो वर्ल्ड T20 आएगा वो आप जीत जाओगे? झूठ बोल के नहीं जीतोगे, झूठ बोल के नहीं जीता जाता है। टीम तो आपकी अलग होगी ना तब। देखिए एक बर्डन तो है, मुझे नहीं पता टीम भी अलग होगी कि नहीं होगी, क्यों, काफी हद तक मुझे नहीं लगता। होती तो फिर आप पता है, मुझे नहीं पता, वही चुनते, मुझे नहीं पता। आप देखिए व्हेन द डस्ट विल सेटल, बड़े से डिबेट्स होंगे यहाँ पे, आप देखना बहुत डिबेट्स होंगे कि उनको भी ले आओ, उनको भी ले आओ, उनको भी ले आओ। हम ना जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, हारने से बचने के लिए खेलते हैं। एग्जैक्टली। और हम में इनसिक्योरिटी एज अ फैन भी होती है, एज मीडिया होती है, और प्लेयरों को भी होती है। अगर मैं बैटिंग करने गया हूं, देखिए आप पहली बॉल जब खेलते हो ना एज एन ओपनिंग बैट्समैन, आपको नहीं पता कि विकेट ने क्या करना है, मैच सिचुएशन 0 for 0 है। अब आप गलती कर सकते हो, 10 ओवर का गेम हो गया, 20 का हो गया, आपके पास कंडीशंस भी आ गई कि यार ये पिच ऐसी है, मैच सिचुएशन भी आ गई। ये 4 दिन का मैच नहीं है। आपने थोड़ी देर टेस्ट मैच की तरह खेला, जो लबुशेन और ट्रेविस हेड ने भी किया। एडवांटेज दे हैड वाज, उनको पता था 241 है। आई थिंक ये रोल रिवर्सल की हम बात कर रहे थे ना, ये इसी वर्ल्ड कप में हो गया। पहला मैच चेपॉक में ऑस्ट्रेलिया ने 200 के करीब बनाए, आपके 2 पे 3 आउट थे, उनके 47 3 आउट थे। आपकी भी एक पार्टनरशिप चाहिए थी, आपने आराम से, और मैच खत्म हो गया। यहां पे हुआ तो इसमें नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके बैट्समैन को ये अंदर अपने आप ये फियर ऑफ फेलियर चेहरों पर दिख रहा था। सी विराट ने जो बैटिंग शुरू की रोहित के साथ, उन्होंने 3 लगातार चौके मारे। आई थिंक पावर प्ले के बाद उनका शायद चौका नहीं है ना, नहीं, उनका मतलब 10 ओवर के बाद उनका नहीं है। गेम बदल गया। राहुल ने 1 चौका मारा, 1 सिराज ने मारा, 1 किसने मारा, एक शमी ने मारा, 1 सूर्य ने मारा, 4 चौके, 40 ओवर में 4 चौके। सो आप मुझे बताइए, आप उस वक्त मैं देख रहा था, मतलब जब राहुल आए 3 आउट हो गए, ठीक है, बट यार आपको ना एक हेड स्टार्ट मिल चुका था तेज रनों का। आप ये कहते हैं कि 4 ओवर लेंगे हम, 4 ओवर में हमारे यार 16 18 20 रन आ गए, ठीक है यार, आपने 10 में आपने एक 10 में 37 बनाए, अगले 10 में 35 बनाए, आपने इतना हुआ बना लिया। सेकंड इनिंग थोड़ी मिलनी है, द गेम हैड टू बी डिसाइडेड देयर एंड देन। आप बैटिंग करते, आप कहते हैं आप मैं चांस लेता हूं, पर आप डर क्यों रहे थे? अगर मैं आउट हो गया तो वो वाजिब डर था ना थोड़ा। क्यों? अब देखो आपके पास उसके बाद कोई बैटर नहीं था, एक सूर्य कुमार यादव, उसमें आपकी गलती है। आपने सोचा सूर्य नहीं, डर नहीं, आपको ये पता था मैं आउट हो गया। देखो जब इन्होंने बैटिंग शुरू की, जब रोहित ने खेला तो बॉल आ रही है अच्छे से, उसने तेज रन बनाए। जब आप खेले थोड़ी कंडीशंस और टफ हुई, जब बॉल पुरानी हुई, जो वो रंग उसका निकलने लगा। मैंने खेला, रिफ्यूज टू बिलीव कि 10वें ओवर की बॉल और 16वें ओवर की बॉल में कोई बदलाव नहीं था, फिर भी मारे जा सकते। 30वें ओवर में मान सकता हूं, मेरी बात सुने, 15-15 दोनों एंड से मैं कह रहा हूं आप मार सकते थे, बट उसमें सोच क्या है, सिर्फ कंडीशन है। एक तो कंडीशन टफ हुए, तो आपने रिकैलिब्रेट किया कि भाई मैं सोच रहा था 300 प्लस जो रोहित ने खेला, अब मेरे को लग रहा है 270 है विनिंग टोटल।
मैं 270 अब कैसे पहुंच सकता हूं? मैं और राहुल ही आखिरी हैं, इसके बाद स्काई ने आना है, जिसको हमने अभी ना तक मौके दिए, ना हमने उसको तैयार किया है कि तू उस तरह से खेलेगा। ना स्काई के रन आए, हाँ, एक इनिंग उनकी आई थी कि तू उस तरह से लखनऊ खेल वाले सकता है कि 28वें ओवर पे खेले। तो जब वो है ही नहीं हमारे पास, अगर अब हम आउट हो गए तो फिर मैं वो तो आएगा हैरान कैसे होता हूं रन कि बनाओगे? आपने रविंद्र जडेजा को भेजा किस थॉट के साथ, कि वो दो थॉट्स ही दिखते थे, एक सूर्य को जो थी हमने 10 लास्ट ओवर में क्लियर रखा है, और दूसरा जी जैम्पा को, ये लेफ्ट हैंडर जो है जडेजा, उन्होंने ऑफ स्पिनर लगा दिया, और जडेजा ने भी तो 22 बॉलें खेली है 9 रनों के लिए। But वो और तो मैं छोटी-मोटी सूर्य चीज़ की भी है। बात करता हूं यार, पिच देख लिया आपने, जब आप लास्ट 8-10 ओवर में गए हो, वो स्लो बाउंसर मार रहे हैं, 2 पेस बॉल है, वो एक शॉट ट्राई करते रहे। अब वो शॉट का लॉजिकल एंड यही है, टॉप एज होगा और कैच हो जाएगा विकेट कीपर के हाथ। उन्होंने थर्ड मैन अंदर किया हुआ था, फाइनल लेग अंदर किया हुआ था, लेकिन क्या होता है ना, मैं वही कह रहा हूं बार बार, अगर ये दो बंदे पीछे फील्ड बाउंड्रियों पे हैं, एक थर्ड मैन और फाइनल लेग बाउंड्री पे है, तो इसके अलावा कितने हैं और बाउंड्री पे? 4 ओवर। ठीक है जी। तो जगह तो अगर आप देखो 6 होती है ना बाउंड्री, जो स्कोरिंग शॉट है 6, तो 2 जगह तो नहीं होगा। फर्ज करो मिड ऑफ अंदर हो, या मिड ऑन अंदर ले लिया किसी ने, या पॉइंट अंदर ले लिया, तो आपको फिर वहां पे चौका मारना है। सो एक ही शॉट आप नहीं चल सकता ना यार काम। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्योंकि स्काई नहीं कर सकते इसीलिए उन्होंने एक अप्रोच रखी कि भाई हम आउट हो ही नहीं सकते, तभी आपकी बाउंड्री नहीं लगी। तभी आपने सोचा कि 40 ओवर पे स्काई आएंगे, अगर हम आप 200 तक ले गए तो हो सकता है फिर वो चले, तो नहीं, आप ये अपना और गलत chance है, दोगे 280 और का। गलत है, नहीं, because- पर अगर आप उस पर फर्स्ट कर आउट होते आपसे आप 200 भी नहीं बनने। नहीं, आप देखिए राहुल और विराट के बाद जडेजा आए, सूर्य कुमार यादव उसके बाद आए। सूर्य कुमार यादव ने तो किसके इसका साथ मतलब- बैटिंग करनी है? नहीं, इसका मतलब बैटिंग किसके साथ करनी है? उनको लगता ही नहीं ना स्काई खेल आपने सकता बैटिंग करनी है 40 से पहले। कुलदीप, शमी, सिराज और बुमराह के साथ, नहीं, तो आप कहां से रन बना लोगे? तो फिर आपने ये शुरुआत से ही सोच गलत थी। मैं तो कह ही आपको रहा हूं। लग ही नहीं रहा था कि 40 से पहले वो खेल शुरुआत सकते हैं। से तो आपकी जो आपने पिच जो आपने तैयार करवाई, वो मतलब आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इंडिया के प्लेयर मैं बार बार कहता हूं, दे आर स्ट्रोक प्लेयर्स, उनको अच्छी विकेटें चाहिए। सौरव गांगुली ने इंटरव्यू दिया था मुझे, वो आप स्पोर्ट्स तक पे देख लें, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहा इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता, एक ही चीज है, आप पिचेस खराब मत बनाना। आपने चेपॉक में फंस गए थे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, लखनऊ में आके आपने 229 बना के फिर भी 100 रन से मैच जीत लिया, और ये जरूरत नहीं है ना। आपने बनाए सेमीफाइनल में 400 रन, अब खेलो अच्छी विकेट में। बल्कि आप ये स्लगिश विकेट में उनके 3 स्पिनर 18 ओवर डाल गए 73 रन के लिए, 83 रनों में। देखो, आपने न्यूजीलैंड के साथ इसलिए नहीं बनाई वैसी पिच, आपको लगा ऐसा ना हो हम फंस जाएं वहां, सेंटनर और रचिन रविंद्र ये सब विकेटें ले जाए। आपको लगा ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर है ही नहीं, एक जैम्पा है, उनको हम देख लेंगे, उसके अलावा तो सारे पार्ट टाइम स्पिनर है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आपने ये रिस्क लिया कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तरह की पिच बनाएंगे, और आपने वहां पे जाके आप मैच में फंस गए। और मैं वही कह रहा हूँ, आई एम सरप्राइज इस टीम ने सोच या कुछ सीखने ली टेस्ट मैचेस में। एंड वो जो आप कुछ मैचेस जब करते हो ना, एक चीज़ इसमें मैं बोलूँगा हमारी भी गलती है, और इसमें आपकी भी गलती है, सब लोगों की गलती है, कि जब आप इन्हीं पिचेस पे जीतते हो ना, आप चेन्नई वाली मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता था, आपने स्पोर्ट्स तक पे क्यों नहीं सवाल खड़े किए पिच पे? तब आपको ये सवाल खड़े करने कब नहीं किए मैंने? नहीं, जब चेन्नई की मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि जब इंडियन टीम जीतती है ना इन गंदी पिचेस पे, तो हम कहते हैं पिचेस को मत कुछ बोलो, पिचेस तो दोनों टीमों के लिए सेम थी। नहीं, हम इस तरह की- आई वुड वांट टू करेक्ट यू। हाथ कंगन को इधर आओ ना, इतनी दूर से थोड़ी, मैं कोई वो सेब थोड़ी दिखा रहा हूं जो इतनी दूर से देख लोगे आप। ये देखिए, ये मैंने ट्वीट किया था सर 29 तारीख को लखनऊ वाले गेम में। मैंने कहा इंडिया मस्ट नॉट प्ले ऑन सच पिचेस, देयर फ्री फ्लोइंग बैट्समैन स्ट्रगल ऑन स्लो 2 पेस पिचेस एंड ब्रिंग अदर टीम्स इन द कॉन्टेस्ट। मैंने उस दिन किया था, आप जीत गए थे 100 रन से, मुझे बड़ी गालियां पड़ी, तुझे क्या पता, तुझे क्या पता। और मुझे तो नहीं पता, मैं जानता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने क्यों लेके आते हो आप सामने वाली टीम को ना। अब सी, मॉरल विक्ट्री नाम की कोई चीज नहीं होती। आप अगर 10 मैच जीते हो, आप तब भी सेकंड बेस्ट आए हो। वैसे भी नोबडी रिमेंबर्स लूजर्स, ये बात तो है। देखो, 5-6 साल बाद गोल्ड तो मेडल सिर्फ जीता जाता ऑस्ट्रेलिया है को ही दोस्तों, जानोगे सिल्वर मेडल जीता नहीं जाता। सिल्वर मेडल जब आपको मिलता है तो उस दिन आप गोल्ड हारे होते हो। ब्रॉन्ज फिर भी जीता जाता है, कभी कभी थर्ड प्लेस मैच आपका होता है ना, मैं ओवरऑल स्पोर्ट की बात कर रहा हूं। आप। फिर भी हारे ही वो होते जीत के आप ब्रॉन्ज लेके जाते हो, हो। कहीं तो हारे थे तो नहीं, ब्रॉन्ज मिला। आप कभी भी देखो, जिस दिन आपको ब्रॉन्ज मिलता है ना, वो बंदा उसको गिला होता है कि मैं फाइनल में नहीं पहुंचा, बट वो ब्रॉन्ज जीतते वक्त सेलिब्रेट करता है, चल यार ब्रॉन्ज आया है। सिल्वर वाला कभी सेलिब्रेट नहीं करता, उसको लगता है गोल्ड हार गए वो। नहीं, इंडियन एथलीट्स कभी कभी करते हैं।
नहीं वो क्योंकि हमारे लिए बहुत रेयर है ना सिल्वर भी चीज। अगर हम सिल्वर से कुछ चाइनीज नहीं करते, ठीक है। उनके लिए तो अगर आप ब्रॉन्ज और सिल्वर आई फील फॉर विराट ऑल्सो, फॉर रोहित। रोहित पता नहीं इसके बाद वर्ल्ड कप क्यों फील है उनके हाथ में, आपके पास थी ना, आपके पास ही मौका था, सब चीजें आपके पास। एग्जैक्टली यार, इससे अच्छा मौका इंडियन क्रिकेट, मतलब आई डोंट नो, अब वर्ल्ड टी20 आएगा, क्या आप टी20 में आप दुरुस्त हो गए हो जाओगे, मुझे नहीं पता। चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो होनी है वो वनडे है, पर तब तक 2 साल, मतलब 1.5 साल बाद क्या इनमें से जो आपका कोर ग्रुप है ये होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। शुभमन गिल ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया बाय द वे। बिल्कुल बिग मैच आपको perform ईशान करना किशन के चाहिए। साथ तो मुझे ये लगता है अब हाइंडसाइट कि नाइंसाफी हुई है। ईशान किशन भी बहुत ज्यादा रन बना के बाहर बैठा हुआ है। नहीं, पर आपने फिर बीच में चांसेस दिए थे जब इतने रन नहीं आए। जो भी है, ऐसा भी नहीं और है। अब ईशान ने दिल्ली में नहीं, 50 पर बनाया। आप मुझे बताए ना, वो तो एशिया अब हम कप क्या- में ईशान ने रन किसकी बनाया। जगह आ जाओगे? नहीं, एशिया कप में तो नीचे जाके, मैं समझ गया, बट किसकी जगह आ जाओगे? मैं हाइंडसाइट की बात कर तो रहा हूँ। हाइंडसाइड में तो सभी 6 गलत है। नंबर। हाइंडसाइट में तो लोग ये कह रहे हैं आपको सिराज को ही नहीं खिलाना चाहिए था, पहले मैच से शमी को खिलाना चाहिए था। नहीं, वो वो तो हाइंडसाइट की पता नहीं, आई डोंट नो। सब चीजें नहीं, देखो, हार के बाद तो बुरी फिर वही लगती बात है कई कि बार। इनकी सोच हारने के लिए नहीं होती। दे ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज होती है। घर की टीम नहीं है कि जी मोहल्ले की टीम है, इसको खिला देता हूँ, इसको बिठा देता हूँ, आई नो। मैं आपको एक बट वो हार जब चुभती है तो यार बातें तो होती है ना। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने बताया है कि नहीं आपको, मैच से एक दिन पहले मेरी अजय जडेजा से ऐसी बात हो रही थी, फाइनल हो रहा है भाई क्या लग रहा है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, वो हमेशा अलग तरह से सोचते हैं। तो उन्होंने कहा देखो फाइनल में फंस सकती है इंडियन टीम। अच्छा, ये हाइंडसाइट नहीं है, ये फाइनल से पहले। और जो क्यों बोला, देखो क्यों, क्योंकि अभी तक इंडियन जो 11 है जो खेलती आई है अभी तक, वो शुरू में क्यों अच्छा किया, क्योंकि कोई भी टीम ने ये 11 के साथ एक साथ खेला नहीं था, क्योंकि आपकी ये 11 खेलती नहीं। दूसरी बात, ये जो रोल दिए गए ना सबको कि रोहित ऐसा करेगा, They were not ये prepared. किसी को नहीं पता सामने था। वाली टीम है। तो फिर जब तक उनको थोड़ी आदत पड़ी कि अच्छा ये ऐसे खेलेंगे, आपको एक फायदा हो गया, हार्दिक बाहर हुए, शमी आ गया, फिर थोड़े रोल बदल गए, तो जो टीमें थोड़ी तैयार हुई वो फिर फंस गई कि कैसे करें। अब आप फाइनल में भी, अब जब आप फाइनल में खेलोगे और जो ऑस्ट्रेलिया टीम आपसे खेलेगी ना, वो हर एक चीज जानती है। वो जानती है कि रोहित शर्मा ऐसे खेलेंगे, वो रिस्क लेंगे, वो आउट होंगे, फिर आके ये लोग कंसोलिडेट करेंगे। अगर स्काई आएगा तो वो वहीं मारेगा जहां फील्डर खड़ा कर रहे हो। तो आई अब थिंक जो आपको ऑस्ट्रेलिया को टीम ये भी खेलेगी, मालूम था कि prepared इंडिया आपसे टॉस जीत के खेलेगी। बैटिंग करेगा। हर चीज उनको मालूम था वही कि मैं इंडिया कह रहा बैटिंग हूं, करेगा, they came prepared। और वो उनको मालूम था कि वो बॉल डालेंगे, अगर टॉस हारे टॉस जीते। क्योंकि कल मैं आज तक पे शो कर रहा था, राहुल के साथ वहां से अहमदाबाद से लोग थे, तो एक ने बताया, कहता जी 12:30 बजे पैट कमिंस और बाकी तेज गेंदबाज वो फुल थ्रॉटल प्लस उनके स्पिनर्स फुल थ्रॉटल वहां पे सेंटर पिच के साथ वाली पिच पे बॉल डाल रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि हमने ही बॉल डालना है दोपहर को। दे न्यू क्योंकि इंडिया ने बैटिंग करनी है, इंडिया ने बैटिंग करनी है। हमने बोली। चलो खैर जो भी है, बट बाकी मुझे ऐसे अभी भी आई डोंट नो, कहीं अमेरिकन पिस्ताचियोज का है नहीं, हमारे। ये रोहित शर्मा ने हमारे अमेरिकन कुछ पिस्ताचियोज कहाँ पता है? नहीं कहाँ है। आज मैंने पिस्ताचियोज नहीं खाए यार, इसीलिए मैं थोड़ा ना कमजोर फील कर रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है रोहित शर्मा ने, अगर टॉस वो जीतते तो मुझे लगता है बैटिंग करते। मुझे लगता है वो थोड़ी गेम्समैनशिप, थोड़ा ऐसे डराने के लिए, कि ये भी थोड़े घबराएं। इतनी मिसरीड नहीं करी होगी रोहित शर्मा ने कंडीशन। उन्हें अच्छी तरह से पिच पता होगा, उनको पता होगा कि रोहित अगर ने हम देखो, दूसरी बैटिंग करेंगे रोहित तो शर्मा अच्छी ने easy बड़ी होगी। जबरदस्त कप्तानी की। विराट ने बड़ा जबरदस्त अपने कप्तान को एक फॉर्मर कैप्टन के नाते सपोर्ट किया, एंड बोथ ऑफ देम वर डेस्परेट टू विन एज वर द अदर्स। बट ना कल छोटी छोटी चूक होती रही, बस एक बड़ा सुराख हो गया। गड्ढा खोदा था, उसी में गिर गए। ये वो दूसरी भी इस चीज को कहते हैं, वो उसको हम क्रैब मेंटालिटी कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि मैंने नहीं तेजी चढ़ना, वो कैसे नीचे है। तो आपने ये देखा कि इनको कैसे फंसाए, रादर देन कि यार मैं कैसे अच्छा कर एग्जैक्टली ऑन द गिवन डे, एग्जैक्टली वहां पे आप फंसे हो। इट्स कॉल्ड क्रैब चलो यार, मेंटालिटी। कप को मैं भी हाथ लगा लूं। जय माता दी। ये देखो मिचेल मार्श ने तो पैर रखा है, लेकिन लोग उनको बड़ी आलोचना कर रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ कल्चर का फर्क है यार, वहां पे, ये सब नॉर्मल है। ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। अब 2012 में वहां पे एक टेस्ट और वनडे सीरीज हुई थी, इंडिया गया हुआ था 11-12 में। तो आपको याद होगा पर्थ में टेस्ट मैच था, याद है आपको? विराट कोहली का डेब्यू सीरीज। हाँ बिल्कुल याद है। तो पर्थ में टेस्ट मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी वो पिच पे बैठ के बियर पी उन्होंने। दोपहर से शुरू हुए शाम तक, रात तक, एंड उसी में वो पी कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, पिच पे। हाँ
वो शू से भी पीते हैं नहीं, पर उसमें क्या होता है ना, शू वगैरह पीने से उन्हें कहते हैं वो आप यूरिन कर रहे थे उसमें जो करना है भाई आप ट्रॉफी पे मत रखें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये हमारी इंडियन सेंसिबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ इंडिया में क्या होता है, किताब पढ़ी होती है आपका पैर लग जाता है ना, हमारी आदत है ऐसे, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता है। हमारे प्लेयरों के बैटों पे रिलीजियस, इट्स जस्ट मतलब हमारा कल्चर अलग है। पर मैं ये कह रहा हूँ फॉरेन कल्चर ऐसा है कि हमारे फ्लैग को नीचे गिर जाए कोई कुछ, देखो सूरज उगा था आज, घबराते हैं वो अपने फ्लैग के तो अंडरवेयर बना लेते हैं यार, और वो बड़े प्राइड से पहनते हैं। जमैका में चप्पलें होती हैं, चप्पलों में फ्लैग लगा होता है, क्योंकि उनके वो प्राइड है, मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो उस तरह से प्राइड करते हैं। हमारी सेंसिबिलिटीज अलग है। सूरज उग गया था ऑस्ट्रेलियंस को फॉलो, आज सूरज उगा था, कल भी उगेगा। अब अगेन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 5 मैच की T20 सीरीज है। सूर्य कुमार यादव उसके कप्तान है। प्लेयरों को इंडिविजुअली बताया गया अभी तक, पता नहीं मैं वही देख लूंगा, न्यू एरा, ओल्ड एरा, मिक्सचर, जलेबी, फाफड़ा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बाकी यार शुक्रिया आप लोगों ने एशिया कप से लेके स्पोर्ट्स तक एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक यार स्पोर्ट्स तक पे हम लोगों को मतलब प्यार दिया, हमने आलोचना भी की आपने, बस यही है कि साथ इसी तरह बना रहे। 1-2 दिन की बात है, अब हमें भूलना होगा, गलतियां लिख लो, पर अब आइए दोबारा। अब हम लोग भी ना, मुझे लगता है वो उम्मीदों का पहाड़ ना ही बनाया करे तो अच्छा है। शायद भारत के प्लेयर भी यही चाहते हैं कि यार खेलने दो। तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज अमेरिकन पिस्ताचियोज। आज पता नहीं क्यों निखिल ने, इनके बजट ही नहीं है, कह रहे हैं बजट खत्म है वर्ल्ड कप। नहीं हार के मुझे बड़ा अफसोस हो गया, मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रहा आज, बट मैं घर जाके अमेरिकन पिस्ताचियोज खाता हूं, थोड़ी सी ताकत चाहिए, है ना। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। निखिल को ये वर्ल्ड कप मुबारक हो। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।